तो नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे आम आदमी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी का असली खेल क्या है। क्या दिल्ली की राजनीति में जो दिख रहा वही सच है या फिर पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा है। एक तरफ है दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है। और फिर इस कहानी में एक नई चेहरे की एंट्री होती है, राघव चड्ढा। आज हम जानेंगे इस कहानी की असली टकराव की वजह। और जब सालों पहले अरविंद केजरीवाल जी ने राजनीति में कदम रखा तो उन्होंने कहा कि हम राजनीति बदलने आए हैं, हम राजनीति को बदल कर दिखाएंगे। और लोगों को भरोसा होना स्टार्ट हुआ और आम आदमी पार्टी आंदोलन पार्टी में बदल गई। और तभी एंट्री होती है एक युवा नेता राघव चड्ढा की, जो अपनी बोलने की स्टाइल और अपनी कॉन्फिडेंस पर्सनैलिटी से चर्चा में आ जाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो केवल एक राज्य की ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करती है। और भारतीय जनता पार्टी का दावा रहता है कि हम विकास और राष्ट्रवाद पर राजनीति करते हैं। और तभी आम आदमी पार्टी का जवाब आता है कि हम आम आदमी की बात करते हैं। अब सवाल ये है कि कौन सही कौन गलत। राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप तो आम बात है। आम आदमी पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी हमें रोकने की कोशिश कर रही है, तभी आम आदमी पार्टी के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ बातों की पार्टी है, सिर्फ बातें करती है। और हर दिन नई बहस, नई कंट्रोवर्सी और नए सवाल। और सोशल मीडिया तो इस लड़ाई को और भी तेज कर देती है। और टीवी चैनल्स, ट्विटर्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर राघव चड्ढा जी के बयान वायरल होते हुए नजर आते हैं और बीजेपी के नेता तुरंत जवाब देते हुए नजर आते हैं। यह सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि परसेप्शन की लड़ाई है, जहाँ हर नेता चाहता है कि जनता हमारी बात माने, हर पार्टी चाहती है कि जनता हमारी बात माने। और इसी बीच एक और नई न्यूज सामने आ जाती है कि आम आदमी पार्टी के युवा नेता राघव चड्ढा और उनके साथ में 7 सांसद आम आदमी पार्टी के बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर देते हैं, यानी कि बीजेपी पार्टी में चले जाते हैं। इस बात को मैं नहीं कह रहा, मैंने आर्टिकल को देखने के बाद और युवा नेता राघव चड्ढा ने इस बात को खुद भी कहा है। इस वीडियो को देख लीजिए। हमने ये डिसाइड किया that we, the 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha, exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। क्या वजह हो सकती है आम आदमी पार्टी को छोड़ने की? राघव चड्ढा जी ने आम आदमी पार्टी को क्यों छोड़ा? आम आदमी पार्टी को छोड़ने की वजह राघव चड्ढा ने ये बताई थी। लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूँ कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण ये है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। राघव चड्ढा जी बोल रहे हैं कि ये पार्टी अब मेरे लायक नहीं है कि मैं इस पार्टी में काम करूं। और ऐसे ही नहीं, संविधान को देखते हुए, संविधान की कानूनों का पालन करते हुए एक नहीं बल्कि 7 आम आदमी पार्टी के सांसद बीजेपी में विलय हो जाते हैं। और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी में इन सांसदों का स्वागत करते हुए और बधाई देते हुए नजर आती हैं। जो 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं समेत राघव चड्ढा जी, स्वाति मालीवाल जी, मैं उनका स्वागत करती हूँ। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रोनेज देते हैं लोग। तो अब सवाल ये उठता है कि राघव चड्ढा जी बीजेपी को गुंडे और अनपढ़ों की पार्टी बताते थे, अब भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने क्यों ज्वाइन किया? क्या कारण हो सकता है? क्या ईडी के डर से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया या फिर कुछ पैसों के खातिर राघव चड्ढा जी बिक गए? इस बात का जवाब तो स्वयं राघव चड्ढा जी से मिलकर ही मिल सकता है। तो दोस्तों, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे करके जाना कि राघव चड्ढा जी ने बीजेपी ज्वाइन करके सही किया या फिर गलत किया, या फिर राघव चड्ढा किस वजह से बीजेपी को ज्वाइन करते हैं। तो नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।